हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के लाइंस एंड एंगल चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 यदि आपने नहीं देखा है तो उनको जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आने वाले समय में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं बाकी चैप्टर्स के भी, तो उनको भी मिस मत करना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपका मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3 से। हमें गिवन है यहाँ पे पी क्यू पैरेलल टू एस टी है, एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री है और एंगल आर एस टी यहाँ पे 130 डिग्री है। तो फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस। इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें गिवन है, हम नोट डाउन करते हैं। पी क्यू पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल आर एस टी यहाँ पे 130 डिग्री गिवन है। तो हमें टू फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस, फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं हम इसको। क्यों ना हम यहां से एक पैरेलल लाइन बना दे, एक्स यहां से और यहां से y, ठीक है। ड्रॉ एक्स आर पैरेलल टू पी क्यू, आर वाई पैरेलल टू एस टी थ्रो पॉइंट आर। ओके, इसके आगे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है पी क्यू एंगल जो बन रहा है और यहाँ पे क्यू आर वाई अल्टरनेट एंगल है। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू एंगल क्यू आर वाई। किसके बराबर हो जाएगा ये? 110 डिग्री के बराबर होगा, जो कि अल्टरनेट एंगल है। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, दो लाइन पे एक ट्रांसवर्सल लाइन जाती है, तो उसमें जो एंगल होते हैं वो अल्टरनेट एंगल होते हैं, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे शो किया है, ठीक है। तो ये हमारा एंगल निकल चुका है, एंगल क्यू आर वाई। सिमिलरली एंगल आर एस टी बराबर होगा एंगल किसका होगा? एक्स आर एस के, ठीक है। एक्स आर एक्स के एंगल के बराबर होगा ना। तो ये हो जाएगा आपका 130 डिग्री। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। आपको ये एंगल मिल चुका है और ये एंगल मिल चुका है, आपको ये एंगल निकालना है। तो सिंस एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो एंगल क्यू आर एस क्या हो जाएगा आपका? इन दोनों का जोड़ करेंगे और इसमें से 180 माइनस कर देंगे। क्यू आर वाई प्लस एंगल एक्स आर एस माइनस 180 डिग्री। ओके, तो क्यू आर वाई कितना आया था? 110 डिग्री, एक्स आर एस 130 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो 110 130 240, 240 में से 180 गया तो 60 डिग्री, यानी कि एंगल क्यू आर एस आपका आ गया 60 डिग्री। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके पास फिगर गिवन है तो आपको ये तीन एंगल आपको निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट एंगल जीईडी दे रखा है, यानी कि जीईडी यानी कि पूरा एंगल आपका
126 का है। और ये आपको क्लियरली शो करके दिखा रहा है, ये जो यहाँ पे एफ ई डी जो है यहाँ पे 90 डिग्री का है। क्यों ना 126 पूरे में से 90 माइनस कर दे तो क्या आपका जीईएफ निकल जाएगा? निकल सकता है ना? तो उसका सॉल्यूशन करते हैं। सिंस एफ ई बाइसेक्ट एंगल डी डी, जीईडी एंगल को बाइसेक्ट करना है एफ ई, ठीक है। सो एंगल जी ई एफ इक्वल टू एंगल जीईडी माइनस एंगल एफईडी। तो एंगल जीईएफ इक्वल टू जीईडी कितना 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। सो एंगल जीईएफ आपका आ जाएगा 36 डिग्री। ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे एफईडी एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का था, ठीक है। और एंगल जीईडी 126 आपको ऑलरेडी गिवन था। तो ये आपको ये एफई जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जीईडी को, तो क्यों ना इसको इसमें से माइनस कर दे और एंगल जीई एफ निकाल दे। तो हमने वही किया है इन ट्रायंगल जी एफ ई। जीएफई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो एंगल जी एफ ई 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल जी ई एफ प्लस एंगल जी एफ ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर जी एफ ई ट्रायंगल है, इसमें जो तीन एंगल बन रहे हैं आपके ई पे, एफ पे और जी पे, तो इन तीनों का जो ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का जोड़ होता है 180 डिग्री होता है। तो मैंने लिख दिया। 90% स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं, तो इस स्टेप को बड़े ध्यान से देखना। तो एंगल जी ई एफ आपके पास आ चुका ऑलरेडी 36 डिग्री प्लस जी एफ ई, जी एफ ई क्लियरली मेंशन है 90 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 126 डिग्री एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एंगल एफ जी ई इक्वल टू 54 डिग्री। सिंस AB is a line so angle AGE plus angle FGE equal to 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन डाल देता हूँ लीनियर पेयर। AB यहाँ पे लाइन है ना स्ट्रेट, तो यहाँ पे जो है 180 डिग्री बन रहा है, तो रीजन डाल दिया एलपी यानी कि लीनियर पेयर। तो एंगल एजीई निकाल देंगे हम, प्लस एफ जी कितना है 54 डिग्री 180 डिग्री, तो एंगल ए जी ई आपके पास आ जाए, एंगल ए जी ई हमारे पास क्या है 180 में से 54 माइनस होगा तो
126। ठीक है, इसका एक और मेथड है, अंदर के दो एंगल इनका जोड़ इस बाहर वाले के एंगल के बराबर होता है, इससे भी आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, दोनों तरीके बेस्ट है। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकल अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। आपके पास दो लाइन है, ए बी सी डी, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है किसी ओ पॉइंट पे। तो पूछा गया है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर और ये वाला एंगल इस वाले एंगल, यानी कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये एक जनरल थ्योरम है, ये पेपर में बहुत बार पूछी गई है, क्या पता इस बार फिर आ जाए। तो इस क्वेश्चन को जरूर कीजिए, इसको स्किप मत कीजिए। ठीक है, और इसको क्वेश्चन को लाइटली मत लेना। ठीक है, टू शो एंगल AOC बराबर एंगल BOD और एंगल AOD बराबर एंगल BOC। ठीक है, आपको ये शो करना है इस स्टेटमेंट का मतलब, सिंस AOB is a straight line। AOB स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 मान ले। सिमिलरली COD is a straight line। एंगल BOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। तो इक्वेशन नंबर को सेकंड मान लेंगे। ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, AOD प्लस में एंगल BOD है ना, एंगल AOD और एंगल BOD ये भी होगा 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, BOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू, नीचे डाल देता हूं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 3 से हम माइनस कर देंगे, तो BOD से BOD कैंसिल आउट, हेंस वी कैन से दैट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नंबर 6 है, आपके पास फिगर दे रखा है POQ, यहाँ पे एक लाइन है, रे OR है यहाँ पे। ठीक है, और जो कि परपेंडिकुलर है PQ के, तो आपसे पूछा है, ठीक है, तो आपसे पूछा है एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये आपको प्रूव करना है। सॉल्यूशन है, सिंस OR perpendicular to PQ, so यहाँ पे OR PQ का परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 डिग्री का बनेगा ना। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल POR इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ROQ 90 डिग्री का होगा। Therefore एंगल POR इक्वल टू एंगल ROQ। जब दोनों 90 डिग्री के हैं तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे? जी हाँ, जरूर होंगे। अब
जो स्टूडेंट्स है इसके बाद कंफ्यूज होते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे लेके आए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि इसका सॉल्यूशन इसके बराबर कैसे आया। तो एंगल पी ओ आर, यहाँ पे दो एंगल दिख रहे हैं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? एंगल पी ओ एस, ये वाला एंगल, और एंगल एस आर ओ एस विल इक्वल टू पी ओ आर। कैसे बन रहा है यहाँ पे? पी ओ आर पूरा एंगल, जब ये पी ओ एस और आर ओ एस को जोड़े तभी तो पी ओ आर बनेगा, तभी मैंने इसको इस तरह लिखा है। इसी तरह से आर ओ क्यू की भी लिख सकते हैं। आर ओ क्यू कैसे निकलेगा? क्यों ना एंगल क्यू ओ एस में से, क्यू ओ एस में से माइनस कर दे एंगल, कितने एंगल को माइनस करेंगे हम यहाँ पे? यदि हम इस वाले एंगल को आर ओ एस में से माइनस कर दे, देखो ना, आर ओ एस ये वाला पार्ट माइनस हो जाए इस पूरे में से, तो सिर्फ आर ओ क्यू ही बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। एंगल आर ओ एस को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, और पी ओ एस को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस बराबर एंगल क्यू ओ एस, ये प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस में, एंगल पी ओ एस, दोनों को जोड़ो तो कितना जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एंगल आर ओ एस इक्वल टू क्या हो? ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल ई ओ एस। और आपको यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। सो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, आपके पास फिगर गिवन है, इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। ये वाला एंगल पूछा ना इसने, यदि ये दोनों एंगल बराबर है तो क्यों नहीं ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये पूछा है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट पी क्यू आर इक्वल टू एक्स, ठीक है, देन देयरफॉर एंगल पी आर क्यू भी एक्स के बराबर हो जाएगा। रीजन डाल दो, एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, ठीक है। यदि पी क्यू आर का एंगल का मैं एक्स मान लिया तो इसके बराबर रहता है, क्यों ना ये भी एक्स हो जाएगा ना ऑलरेडी। नाउ एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। इसका रीजन क्या है? ये स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, तो यहाँ पे ये लीनियर पेयर बना रहा है, यानी कि इस वाले एंगल का और इस एंगल का सम जो है 180 डिग्री का होगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सिमिलरली एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। रीजन डाल देते हैं, सेम लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2
एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। एंगल पी क्यू आर क्या देगा एक्स प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू क्या दे रखा है एक्स। ठीक है, एक्स उधर जाएगा तो एक्स से कट के 0 हो जाएगा। तो हमारा आया आंसर एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। चेक कर सकते हैं, यही हमको निकालना था। हैंस प्रूव्ड। तो आज लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर किसका कराया जाए इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो बनी रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए